नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। प्यार, मोहब्बत, विश्वास, भरोसा ये इंसानों के जीवन में बड़ा ही मायने रखते हैं, या यूं कहें कि इन्हीं के आधार पे इंसानी जीवन चलते हैं तो कहीं से कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस सच्ची कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम में इस प्यार, मोहब्बत, भरोसा और विश्वास का किस तरह से कत्ल होता है और कितने जघन्य तरीके से कत्ल होता है, आप सभी को सुनने को मिलेगा। अक्सर माँ बाप जो भी फैसले लेते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो पूरी तरीके से सुरक्षित फैसले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़के और लड़की होते हैं उनके फैसलों को दरकिनार कर खुद से जब फैसला लेते हैं तो इस तरह का अपराध, इस तरह की कहानी उत्पन्न होती है। चलिए आप सभी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक इस कहानी को सुनिए और इस कहानी को सुनकर आप सभी को बहुत सीख मिल सकता है। आप लोग अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि ये पोस्ट जो है वो आप लोग सभी लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं कि अब्दुल के प्यार में पड़ी, या फिर वो श्रद्धा नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ये पूरी कहानी क्या है हम आज आप सभी को बताने जा रहे हैं। एक परिवार रहता है पालघर में, महाराष्ट्र में पालघर एक जगह है। पालघर आप लोग नाम सुने होंगे क्योंकि ये नाम आज से कुछ साल पहले चर्चा में आया हुआ था। वहां पे कुछ साधु संतों को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, तब ये बड़ा न्यूज वगैरह में छाया हुआ था। उसी पालघर में एक परिवार होता है विकास वालकर का, और उस घर में पति पत्नी होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। और लड़की यंग है पूरी तरीके से, और लड़का का उम्र भी जो है वो 22-23 साल का है, और लड़की करीब 25-26 साल की होती है। लड़की का नाम होता है श्रद्धा। श्रद्धा 2018 में मुंबई नौकरी की तलाश में चली जाती है। मुंबई में जाकर वो रहने लगती है और वहां पे उसे काम मिल जाता है। एक कॉल सेंटर में वो काम करने लगती है। काम करते करते वहां पे पहले से एक आफ्ताब नाम का लड़का काम करता था। आफ्ताब अमीन पूनावाला इसका पूरा नाम है। वो पहले से ही उस कॉल सेंटर में काम करता था जहां पे श्रद्धा भी काम करती थी। समय बीतता जाता है। 5-6 महीने के बीतने के बाद इन दोनों में नजदीकी हो जाती है, और नजदीकी जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, और दोनों अलग अलग रहने के बजाय उसके बाद से ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग एक ही रूम में, एक ही कमरे में रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो इस रिलेशन को जो है वो लिव इन रिलेशन कहा जा रहा है आजकल, यानी पति पत्नी न होकर पति पत्नी की तरह ही रहा जाता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है। 2019 के आसपास जो श्रद्धा है अपने घर पे आती है और अपने माँ को पूरी सच्ची कहानी बताती है कि इस तरह से ये मामला हो गया है, और मैं जो आफ्ताब नाम का लड़का है उससे प्रेम करती हूँ। तो माँ के जरिए ये खबर जो है पिता के पास पहुंचती है, जो विकास नाम के व्यक्ति हैं। तो वो लोग इस बात को विरोध करते हैं क्योंकि ये तो मान लीजिए कि इसमें धर्म का मामला आ जा रहा था, क्योंकि ये लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था। तो इस तरह से जो लड़की के घर वाले हैं, श्रद्धा के घर वाले, इस रिश्ते को किसी भी एंगल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है वो पूरी तरीके से दीवानी बनी हुई है, वो समझ नहीं पाती है, और यहां से वो अपने घर से झगड़ा वगैरह करके और अपना पूरा सामान लेकर चली जाती है मुंबई आफ्ताब के पास, और वहां पे रहने लगती है। रहते रहते 2020 के आसपास उसकी जो माँ है उसकी मौत हो जाती है। श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। उसमें वो फिर आती है और जो क्रियाक्रम करना होता है वो करती है, और फिर उसके बाद से वो आफ्ताब के पास चली जाती है। हालांकि लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानती है, और फिर वो आफ्ताब के पास चली जाती है। श्रद्धा का भाई है और उसके पिता है, वो लोग भी उससे लगभग रिश्ता तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जब हमारी बातें नहीं मान रही है तो फिलहाल इससे रिश्ता रखने का मतलब ही क्या है। और उसकी सलामती जानने के लिए कभी कभी उसके फेसबुक या जो व्हाट्सएप होता है उस पर देख लिया करते थे कि जो पोस्ट वगैरह वो लिखती थी, डालती थी। तो जो विकास उसके पिता है तो इससे उनको संतुष्टि हो जाती थी कि चलो ये जहां भी है ये ठीक ठाक है।
उसके बाद से आफताब और श्रद्धा, अब ये लोग सही नौकरी की तलाश में दिल्ली की तरफ रुख करते हैं कि हम लोग दिल्ली चलते हैं और वहां पे कोई अच्छी खासी नौकरी ढूंढकर और वहीं पे हम लोग नौकरी वगैरह कर लेंगे और यहां से मुंबई में जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं इन लोगों से भी पीछा छूट जाएगा। तो मई 2022 में वो लोग दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली आने के बाद दिल्ली वो लोग आते हैं 8 मई को। एक दिन गाड़ी में लगता है, 9 तारीख को यहां पे पहुंचते हैं, किसी होटल वगैरह में रुकते हैं। उसके बाद से उनका जो आफताब है उसका एक दोस्त रहता है छतरपुर में। छतरपुर में वो लोग उस दोस्त के पास जाते हैं और दोस्त की सहायता से वहां पे कमरा वगैरह इन लोगों को किराया पे मिल जाता है। वहीं पे अब ये लोग वहीं पे श्रद्धा और आफताब जो है वो रहने लगते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि 18 मई को श्रद्धा, और इस बीच में श्रद्धा कई बार बोल रही थी कि शादी करने के लिए, लेकिन जो आफताब है वो मना कर रहा था कि नहीं हम शादी नहीं, ऐसे ही अगर रह रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो श्रद्धा थी वो बोलती थी कि नहीं, इस रिश्ते को हमें नाम देना चाहिए और हमें शादी करके पति पत्नी बन जाना चाहिए। ये झगड़ा जो है पहले से ही चल रहा होता है। तो झगड़ा जो है 18 मई 2022 को कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और जो आफताब है झगड़े के पीरियड में उसका जो श्रद्धा है उसकी गर्दन को दबा देता है और गर्दन को तब तक दबाए रखता है जब तक श्रद्धा की सांसें टूट नहीं जाती। अब श्रद्धा जो है उसी कमरे में उसका डेथ हो जाता है, वो मर जाती है गर्दन दबाने की वजह से। और उस रात को ही जो आफताब है वो उस शव के साथ ही उस कमरे में रात बिताता है। सुबह उठता है 19 मई को और बाजार जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से फ्रिज खरीदता है, एक जगह आरी खरीदता है, पॉलिथीन वगैरह भी एक दुकान से खरीदता है, उसे लेकर कमरे में आ जाता है। आने के बाद से श्रद्धा की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है और वहां पे उसे वो आरी से काटना शुरू करता है। आरी से काटकर उसे एक बैग में भरता है, यानी पूरी लाश नहीं, कुछ उसके टुकड़े जो है उसे बैग में भरता है और बाकी का जो भी टुकड़ा बचा हुआ था उसे फ्रिज में रख देता है। और उसी फ्रिज में वो दूध भी रखता है, उसी फ्रिज में वो पानी भी रखता है और उसमें से चाय बनाने के लिए दूध का भी यूज करता है, पानी भी पीने के लिए यूज करता है और खाना वगैरह जो जोमेटो वगैरह का है वो रेडीमेड वो मंगा लेता है। 19 तारीख की रात को ये पॉलिथीन में उसके शरीर के कुछ हिस्से को काटकर और एक पॉलिथीन में भरता है। उसके बाद से अपने बैग में भरता है और ले जाकर वहां पे जो छतरपुर एरिया है वहां पे एक मेहरौली नाम का जंगल पड़ता है और उस जंगल में ले जाकर वो कुछ टुकड़े वहां पे फेंक देता है। अब ये जो सिलसिला है ये करीब 16-17 दिनों तक चलता रहता है। वो श्रद्धा की लाश को कुछ ना कुछ काटता है और रोज का रोज उस मेहरौली की जंगल में अलग अलग जगहों पे ले जाकर फेंक देता है और उसके बाद से फिर चले आता है। और ये जो है ये रात को 2 बजे रात को ये काम करता है। और देखिए दिल्ली में कितनी पुलिस रहती है, कितने लोग जगे रहते हैं, लेकिन किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं होता है। आफताब के रूम के आसपास भी रहने वालों को ये खबर नहीं होता है। और पूरे 19 तारीख से वो लाश को टुकड़े टुकड़े करके उसके छोटे छोटे अंश को वो फेंकना शुरू करता है जंगल में, इधर उधर अलग जगहों पे। और 5 जून तक, यानी अगर कहा जाए तो करीब 17-18 दिनों तक वो रोज रात को 2 बजे के आसपास फेंकने के लिए जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती है। और 5 जून को वो आखिरी किस्त ले जाकर फेंक देता है। उसके बाद से वो आता है और फ्रिज वगैरह को साफ करता है और साफ करने के बाद से वो आराम से रहने लगता है। अब देखिए, अब ये सारा भेद खुलता है तो कैसे खुलता है। अब एक श्रद्धा के 1-2 दोस्त होते हैं, वो विकास के जो पुत्र हैं यानी श्रद्धा का जो भाई है उसके पास वो लोग फोन करते हैं सितंबर के आसपास से। सारा जो मामला है ये मई में होता है। 2-2.5 महीने के बाद से वो लोग उसके पास
श्रद्धा के भाई के पास फोन करते हैं कि भाई जो श्रद्धा है उसका मोबाइल जो है वो बंद बता रहा है आज करीब 2-2.5 महीनों से, और कहीं से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर श्रद्धा के पिता जो हैं उनको भी ये खबर मिलती है कि भाई उसका जो फेसबुक वगैरह पे हम देखा करते थे लेकिन अब तो कुछ भी उस पर चेंजिंग आ नहीं रहा है, जो है वही है। और भी दोस्तों से पता किया जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग दिल्ली चले गए, और दिल्ली से अब पता नहीं, दिल्ली से भी बातचीत तो होती थी जो श्रद्धा के दोस्त थे, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पाती है। उसके बाद से जो श्रद्धा के पिता हैं विकास, वो जाते हैं पालघर के थाने में और वहां पे वो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस जो कहती है कि ये मामला जो है वो दिल्ली का है, यानी छतरपुर जो एरिया है वो मेहरौली थाने के अंतर्गत आता है, तो वहां से उस रिपोर्ट को वो लोग मेहरौली थाने दिल्ली में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसके बाद जो विकास वगैरह है वो भी आते हैं यहाँ पे मेहरौली थाने में और कहते हैं कि भाई इस तरह की बात है, वो लोग रहने के लिए यहाँ पे आए हुए थे लेकिन कुछ भी आता पता नहीं चल पा रहा है, और जो बेटी है हमारी इस तरह की वारदात करके आई हुई है, लेकिन वो पहले व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक्टिव थी, लेकिन 2-2.5 महीनों से जो उसके दोस्त उसके पास फोन करते थे वो भी नहीं लग रहा है, और उसका जो व्हाट्सएप है और फेसबुक है वो भी पूरी तरीके से डेड है। पुलिस जो है अब इसमें जांच पड़ताल करना शुरू करती है और कहीं से इन लोगों को आफ्ताब का भी नंबर मिल जाता है। आफ्ताब का जो नंबर है पुलिस उसे सर्विलांस में डालती है। सर्विलांस में डालने के बाद पता चलता है कि ये जो आफ्ताब का नंबर है ये चालू है, और उसके लोकेशन वगैरह का जांच किया जाता है। तो लोकेशन में वो लोग पुलिस जो है वो पूरी तरीके से उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या हुई थी, और आफ्ताब उसी में रह रहा था। पुलिस जो है आफ्ताब से पूछताछ करती है कि श्रद्धा नाम की एक लड़की तुम्हारे साथ रहती है, वो कहाँ गई? तो उसका कहना है कि वो 2-2.5 महीने से हमारे से झगड़ा करके 2-2.5 महीने पहले चली गई। अब हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हम उसके पास फोन भी लगा रहे हैं लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस जो है आफ्ताब की मोबाइल को चेक करती है, जबकि हकीकत ये था कि 19 मई के बाद 18-19 मई के बाद से जो आफ्ताब है वो कभी उसके पास फोन ही नहीं किया है। आफ्ताब से पुलिस पूछताछ करती है लेकिन वो बार बार जवाब है उल्टा पलटा दे रहा है। पुलिस को इस पे शक हो जाता है, और शक हो जाने के बाद से पुलिस जो है उसे थाने में लेकर जाती है और थाने में अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। जब पूछताछ शुरू करती है तब उसने ये पूरी तरीके से कहानी बताया कि 18 तारीख को हमारा उसका झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद से हमने उसका गर्दन दबाया, और गर्दन दबाने के बाद उसकी मौत हो गई, और हमने इसके शव को टुकड़े टुकड़े करते हुए हमने मेहरौली जंगल में फेंक दिया, और उसके बाद से मैं रहने लगा। पुलिस जो है मेहरौली जंगल में जाती है, यानी ये जो पूरा भेद है, ये मामला है, ये नवंबर में 9 नवंबर के आसपास ये पूरी तरीके से खुला है। 9 नवंबर को गिरफ्तार हो गया जो आफ्ताब है वो, और उसके साथ पुलिस वहां पे गई मेहरौली की जंगल में, और उसका जो मान लीजिए कि आज तो मामले को 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, तो जो भी उसके हड्डी वगैरह कुछ मिले हैं और उससे DNA टेस्ट वगैरह किया जा रहा है। तो इस तरह से है ये पूरी कहानी। अब जो आफ्ताब है वो पुलिस के हिरासत में है, पुलिस उसे 5 दिन की रिमांड पे ले रखी है, और जो ये पूरी तरीके से इस मामले को आप लोग सुन रहे हैं, ये जो मामला है आपके पांव तले पूरी तरीके से जमीन को खिसका दिया होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला है। अब देखिए, एक तो श्रद्धा जो है अपने माता पिता का कहना किसी तरह से नहीं मानती है। अगर वो मानी होती, अगर उनके कहे के अनुसार शादी की होती, अगर शादी वो पति पत्नी कहीं भी रहते तो उनके संपर्क में रहते कोई भी मामला भी हो जाता, तो मान लीजिए कि सर समाज जो होता है वो उसे समझा बुझा लेते हैं। ये ऐसा तो होता नहीं कि 2-2.5 महीने उसके मरने के बाद 6 महीने तक कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी जो श्रद्धा है वो घर से पूरी तरीके से बागी हो गई, और बागी हो जाने के बाद से अपने मन मर्जी से वहां पे रहने लगी, और उसकी हत्या भी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो हमारे माँ बाप
हमारे बारे में फैसले लेते हैं, जो समाज फैसला लेता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हितकारी होता है। अगर ये शादी हुई होती उनके माँ बाप की मर्जी से तो कहीं ना कहीं ये नौबत यहां तक नहीं पहुंचता। आजकल आप लोग देखते होंगे कि प्यार मोहब्बत में कई बार हम लोग जब रिपोर्टिंग करने वगैरह के लिए जाते हैं तो इसमें युवा की कहीं लाश पड़ी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार युवती को मारकर फेंक दिया जाता है और लगभग उन लोगों की जो उम्र है उसे देखकर चाहे वो पुलिस हो या रिपोर्टर हो समझ जाते हैं कि मामला किस तरह का होगा। मामला हो सकता है कि प्यार मोहब्बत का, वो अंत में जाकर वहीं निकलता है। लेकिन अफसोस की बात इसमें यह है कि हजारों लोग रोज के रोज इसमें पीसे जा रहे हैं, मारे जाते हैं, लेकिन जो लाखों हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि जो फैसला हमारे माता पिता करते हैं, जो भी युवा हैं उसे ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा फैसला हम लोगों के जिंदगी के लिए हमारे माता पिता करते हैं वो पूरी तरीके से भविष्य को देखते हुए करते हैं और वो फैसला मुझे लगता है कि बहुत कम ही गलत साबित होता है। अगर गलत साबित हो भी गया तो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारा समाज होता है, वो उसे कहीं ना कहीं संवार लेता है। लेकिन जिस रिश्ते को आप खुद से बनाएंगे वो रिश्ते का जो अंजाम है उसमें समाज भी कहीं से हस्तक्षेप नहीं करता है। माता पिता से आप बागी होकर गए तो गए ही, घर और समाज से भी आप चले जाते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रताड़ित होकर जिंदगी आप जीते हैं। तो ऐसी जिंदगी क्या जीना जिसमें एक प्रेमी या प्रेमिका के लिए उससे ज्यादा ही कुर्बानी देनी पड़े। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो